बच्चों, लॉकडाउन के कारण जब अब जेई मेन तथा नीट दोनों की मुख्य परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, ऐसे में ज़रूरत है कि एक सटीक मार्गदर्शन की। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नीट और जेई के बच्चों के लिए, 11th-12th के बच्चों के लिए सटीक रिवीजन प्लान तैयार किया है, जिससे आपके समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और आपकी तैयारी सुदृढ़ भी हो जाएगी। मैं प्रोफेसर एस एन शर्मा, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, जयपुर, राजस्थान, आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार टॉपिक, हाइपर कंजुगेशन। इससे पहले मैंने इंडक्टिव इफेक्ट ऑनलाइन कर दिया है। आप वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको सारे के सारे वीडियो आप मेरे मिलते रहें। मैं चाहता हूं कि आप हाइपर कंजुगेशन को बहुत ध्यान से सुने और समझें। एक बात यहाँ पर देखनी है कि हाइपर कंजुगेशन को एच इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हाइपर कंजुगेशन के अदर्स नेम भी हैं। इन सभी अदर्स नेम को भी आप जानेंगे तो आप देखेंगे कि इनके अनेक नाम यहाँ इस प्रकार दिए गए हैं। सिग्मा रेजोनेंस भी कहते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस भी इसे कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट इसी का नाम है, मुलिकेंस इफेक्ट इसी का नाम है। और आप ये देखिए कि इसमें एक नेम मैंने और दिया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और एक है बॉन्डलेस रेजोनेंस। तो मेरे बच्चों, बात यह है कि एक्चुअली आप में से पूछेंगे कि ये वास्तव में होता क्या है, तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि द कंजुगेशन बिटवीन p ऑर्बिटल एंड पाई एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन केवल p ऑर्बिटल के बीच होता है और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच जो कंजुगेशन है उसका नाम है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये डेफिनेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन से भी ऊपर बढ़कर बहुत सारी बातें मौजूद हैं जो मैं आपको धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि ये फिनोमेनन हमेशा तीन चीज़ों में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन ही जगह पाया जाता है। एक कार्बोकैटायन है और दूसरा इस फ्री रेडिकल है और तीसरा एल्कीन्स है। तीनों में पाया जाता है और ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया है, कभी भी कार्बेनियन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। अब यहाँ मैं लिखते समय आपको ये बताया है कि दिस फिनोमेनन इज ओनली फाउंड इन कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन्स। लेकिन उसके लिए यू हैव टू अटेंटिव के किसमें, जिन कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन्स में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं या अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, मतलब एक भी हो तो भी चलेगा और एक से ज्यादा हो अल्फा हाइड्रोजन तो भी चलेगा। तो कुल मिला के ये है कि इन तीनों में ये पाया जाता है। कभी कभी मैं आपको बताऊं, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा रहता है अल्फा कार्बन कहलाता है, उस पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये जितने भी टोलुइन है, इथाइल बेंजीन है, जाइलिन है या आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, एन प्रोपाइल बेंजीन है, ये सब में पाया जाता है। तो मैंने आपको एक और बात बताने की कोशिश की है कि हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में कैसे, तो इन सभी नामों से आपका मैं परिचय कराया देता हूं ताकि आप एक एग्जाम्पल लें और उसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, ध्यान रखना है कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस वाला जो कार्बन है वही अल्फा कार्बन है। इस पर पाए जाने वाले जितने भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज की ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, तो इस बॉन्ड का जो नाम है वो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा सी एच बॉन्ड भी कह सकते हैं, सिग्मा सी एच बॉन्ड, सिग्मा सी एच बॉन्ड। तो इसमें तीन सिग्मा सी एच बॉन्ड है, अर्थात तीन अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बन अल्फा कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि sp2 हाइब्रिड कार्बन के जस्ट पड़ोस वाला, जब नियर वाला, जब उसमें डायरेक्ट अटैच जो होता है वही कार्बन जो है ना अल्फा हाइड्रोजन, नहीं अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन से जितने भी अटैच्ड हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अगर कोई भी एक अल्फा यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड इधर आकर के पाई बॉन्ड बना लेता है जैसे ये, तो इस जगह यहाँ से सिग्मा बॉन्ड लैप्स हो जाता है और उस जगह जगह खाली रह जाती है। तो यहाँ कोई भी बॉन्ड इस समय नहीं है और जो काम ऊपर वाला हाइड्रोजन करता है ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। इसलिए मैंने चार स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी मैंने यहाँ लिखा है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे
उसकी उसकी स्ट्रक्चर्स उससे एक अधिक होगी, एक ज्यादा होगी, एक मोर होगी। उसका कारण यह है कि मैंने यहाँ लिखा है एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल्स टू 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। जितने कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा होंगी और उतनी ही होंगी। कुल मिला के ये है, मतलब उसके एक ज्यादा होगी, ऐसे मान के चलते हैं। तो आज हम ये कहेंगे, अगर मान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन किसी में 5 है तो उसकी टोटल स्ट्रक्चर 6 होगी, है ना। इसी तरह से ये जो है ना, अगर मान लीजिए यही चीज मैं कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल की बात करता, तो फ्री रेडिकल में यहाँ केवल केवल और केवल यहाँ प्लस की जगह पर प्लस के स्थान पर मेरे बच्चों केवल इस जगह आपको इलेक्ट्रॉन लगाना होता, कोई चेंज नहीं था बिल्कुल। ये मैंने यहाँ चेंज कर दिया है, बस ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इन फ्री रेडिकल्स बन गई। तो सेम है दोनों, कोई चेंज नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाकर समझाना चाहता हूँ। ये जो बॉन्ड है, इस तरह का फिशन होता है होमोलाइसिस। तो होमोलाइटिक फिशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर एक कार्बन पे आ जाता है। तो आप ये देखिए कि जो जो यहाँ पर कार्बन पर जो फ्री रेडिकल आया है, इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर के ये पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये पाई बॉन्ड ऐसे बनाता है, हाइड्रोजन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इस वजह से ये जो ना है फ्री रेडिकल में आया। मैं आपको एल्कीन्स में भी ये बात बताने की कोशिश करूंगा, परंतु उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल एल्कीन्स, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाने से क्या, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे निकालेंगे हैं, वो मैंने आपको बताया कि जितनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की ज्यादा होंगी, वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एक बात में 1,00,000% की बात ध्यान में समझ लो और रख लो कि हमेशा, और ये कंडीशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन की मैंने आपको बताया, एल्कीन में पाया जाता है तो सिग्मा है पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप का कहलाता है, और अगर कार्बोकैटायन में सिग्मा वेकेंट पी ऑर्बिटल कहलाता है। अगर आपका जो है ना कौन सा सिग्मा हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है तो फ्री रेडिकल में पाया जाता है इस तरह का। हालांकि इन चीजों की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन कहीं आ जाए तो एल्केन्स में कौन सा टाइप का हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है। अरे ध्यान रखिएगा कि जो 11th सीबीएसई के बच्चे हैं, राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारी बात डिटेल में जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बेस, अगर आपका टारगेट नीट या जेई मेन है, तो ये चीजें आपको अभी से जानना जरूरी है। तो इस वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं इसके बाद आपको एल्कीन्स के बारे में बताऊंगा कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इतना ही एक बार करें। थैंक यू वेरी मच।